सभी बच्चों को नमस्कार। कल अपन ने कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय कविता को पढ़ा। आज हम पुस्तक में उनकी दूसरी जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेम और मस्ती के आलावादी कवि मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन की जो ये कविता अपन पढ़ेंगे, ये निशा निमंत्रण उनका जो काव्य संग्रह है उनसे लिया गया है। निशा निमंत्रण से उद्धृत ये कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि ने मुख्य रूप से प्रकृति में दिन प्रतिदिन और जो दैनिक परिवर्तनशीलता है उसको इंगित किया है। दूसरा, समय अपने प्रवाह में बहता रहता है, समय के गुजरते जाने का एहसास कवि ने करवाया है। और तीसरी इस कविता की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो यह है कि किसी भी एक प्रेम रूपी आलंबन जो होता है वो अगर हमें मिलता रहता है तो एक नई ऊर्जा हमारे कर्तव्य में, एक नया जोश प्रत्येक कार्य में झलकता रहता है। और वो आलंबन अगर चला जाए, आलंबन अगर नहीं रहे तो एक शिथिलता हमारे कर्तव्य में आ जाती है और वही शिथिलता धीरे 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 जड़ता की ओर चली जाती है। आपको मैं बता दूं कि निशा निमंत्रण काव्य संग्रह कवि का 1938 में छपा था और उससे पहले 1936 में कवि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी का देहांत हो गया था। देहांत के 2 वर्ष बाद ये जो निशा निमंत्रण काव्य संग्रह छपा, इसमें उन्होंने अपनी पत्नी को याद करते हुए प्रेम स्वरूप को आधार बनाकर कविताएं लिखी। और कहीं कहीं इसमें परिस्थितिजन्य निराशा और हताशा के भाव भी प्रतीत होने लगते हैं। इस कविता में भी कभी कभी अपने को लगेगा, खासकर अंतिम पंक्तियों में, कि कवि निराश सा हो गया है, लेकिन वो निराशा पाठकों में निराशा भरने के लिए नहीं है, बल्कि पाठकों में समय के एहसास को पहचानते हुए एक तरह का जज्बा अपने कार्य में किस तरह रखा जा सकता है वो इस कविता में बताया गया है। अब कविता पढ़ते हैं अपन। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ कविता को। कि हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखो, इसमें कवि कह रहे हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यानी पथ में चलने वाला जो पथिक है, राहगीर है, वो ये सोच करके अपने पैरों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता है कि उसकी मंजिल अभी दूर नहीं है, पास में आ गई है। और वह सोचता है कि कुछ देर में कहीं रात नहीं हो जाए, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी से ढल रहा है। तो रात होने के भय से वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। और उसको ये पता है जल्दी चलने में जो ऊर्जा, एक ओज, एक उत्साह कौन भर रहा है उसके हृदय में, उसके मन में उत्साह इस बात से भर रहा है कि उसकी मंजिल है वो उसको निकट आती हुई प्रतीत होने लगी है। अर्थात मंजिल के पास आने का जो आलंबन है वो पथिक को धीरे धीरे उसके मन में एक ओज भर रहा है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। और उस पथिक को ये जानकारी है कि दिन जल्दी जल्दी
ढलता है। तो ये इस पंक्तियों की व्याख्या है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कि रास्ते में कहीं रात नहीं हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, कि मेरी मंजिल भी अब पास ही है, दूर नहीं है। इसलिए यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी यानी पंथ पर चलने वाला, पथिक जिसको कहते हैं, राहगीर कहते हैं, वो थका हुआ है लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि उसकी मंजिल उसके निकट आने लगी है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और उसको ये पता है कि दिन शीघ्रता से चला जाएगा, ढल जाएगा। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहाँ बच्चे किसके हैं? चिड़िया के बच्चे। कि चिड़िया के बच्चे इस आशा में रहते हैं कि सायंकाल में उनकी माँ उनके लिए दाना पानी भोजन लेकर आएंगी, और दाने की आस में, अपनी माँ से स्नेह की आस में, या अपनी माँ से रात्रि के सुरक्षा की आस में वो इंतज़ार कर रहे हैं। और यही बात जब चिड़िया सोचती है कि मेरे बच्चे इसी प्रत्याशा यानी आशा में होंगे, मेरी बाट देख रहे होंगे, राह देख रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ यानी घोंसला, घोंसले से वो झांक झांक कर मुझे देख रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे। और यही ध्यान करती करती चिड़िया जब अपने बच्चों के बारे में सोचती है, ध्यान करती है, तो यही ध्यान, यही विचार चिड़िया के परों में, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। यही ध्यान चिड़िया के पंखों में, पर यानी पंख, पंखों में चंचलता भर देता है। चंचलता यानी एक ऊर्जा, उमंग, उत्साह भर देता है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये चिड़िया को भी पता है कि यही दिन जल्दी जल्दी ढलता है और कुछ समय बाद सायंकाल हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो बच्चों की राह देखना, यानी यहाँ भी ऊपर वाले पथिक वाले संदर्भ में तो आलंबन क्या था कि पास आती हुई मंजिल उसके लिए आलंबन था। यहाँ चिड़िया के लिए आलंबन क्या है? चिड़िया के पैरों में जो चंचलता आई हुई है, ओज बना हुआ है, उत्साह बना हुआ है, उसके लिए आलंबन है उसके बच्चे जो घर पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब कवि तीसरे जो पद है उसमें क्या कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यहाँ प्रश्न कर रहा है, कवि के हृदय में प्रश्न जागृत होता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल यानी व्याकुल, कि मुझसे मिलने के लिए कौन है मेरे घर पे जो अब व्याकुल है। अर्थात उनकी पत्नी थी जो अब उनका देहांत होने के बाद अब कोई उसका सहारा नहीं बचा है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मैं हूँ किसके हित चंचल, कि मैं किसके हित यानी किसके लिए, मैं किसके लिए चंचल हूँ, अर्थात उत्सुकता किसके लिए रखूँ, उत्साह किसके लिए उमड़े मेरा। और यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विवहलता है। और यही प्रश्न, कौन सा प्रश्न, कि मुझसे मिलने को कौन है जो इतना व्याकुल होता है, मेरे घर पे कौन मेरा इंतज़ार करता है, और मैं किसके लिए अपने चंचल होकर के उत्साह भरूं। यही प्रश्न शिथिल करता पद को, मेरे पैरों को धीरे 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 शिथिल कर देता है, और भरता उर में विवहलता है। शिथिल यानी रोकना, मंद पड़ना। पैर मेरे इसीलिए मंद पड़ जाते हैं कि मेरा इंतज़ार कोई नहीं कर रहा है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। भरता उर में विवहलता है, और उर यानी हृदय, मेरे हृदय में यही प्रश्न विवहलता भरता है। विवहलता यानी मेरे हृदय में परेशानी देता है, और एक तरह की पीड़ा मुझे महसूस होने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और कवि को एहसास है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो ये कविता थी। इसमें देखो बच्चों, तीन मुख्य बातें आई है इस कविता में। पहली तो कवि ने इसमें दैनिक परिवर्तनशीलता जो प्रकृति की है, उस प्रकृति की दिन में कितने परिवर्तन होते जाते हैं, सुबह होती है, दोपहर होती है, सायंकाल में दिन जल्दी जल्दी से ढल जाता है। तो ये
दैनिक परिवर्तनशीलता प्रकृति की बताई है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें समय के एहसास को पहचान करके कवि ने अपने कर्तव्य के प्रति एक नया जज्बा भरने का प्रयास किया है कि हमें समय के गुजरते जाने का एहसास प्रतिपल होना चाहिए, जिससे हम समय की कीमत को पहचान सकें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें बताई गई है वो ये कि कोई भी अगर आलंबन हमारे पास होता है, वही आलंबन, वही प्रेम रूपी आलंबन हमारे कर्तव्य में एक नया जोश, नई उमंग और नया उत्साह भरता है। जैसे पहले पद में राही की जो पास आती हुई मंजिल है वो आलंबन है। दूसरे जो पद है उसमें चिड़िया के लिए उसके घर पे इंतज़ार कर रहे उसके बच्चे जो नीड़ों से झांक रहे, घोंसले से झांक रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी माँ के आने की, वो उनके लिए, चिड़िया के लिए एक आलंबन का कार्य कर रहे हैं, जिससे चिड़िया के पंख में एक नया जोश, नई उमंग भर रही है। तीसरे में किसी आलंबन के न होने से किस तरह कार्य में शिथिलता आ जाती है और यही शिथिलता धीरे धीरे जड़ता की ओर प्रवृत्त होने लग जाती है और फिर जड़ता पा लेने के बाद एक रुकावट, एक ठहराव ज़िंदगी में आ जाता है। तो ये 3 प्रमुख बातें कविता में कवि ने बतलाई है। मैं समझता हूँ अच्छी तरह से, छोटी कविता है लेकिन एक गंभीर विषय को लिया है कवि ने, आप समझ गए होंगे। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में अपने आप प्रश्न लिखें, मैं उसका समाधान करूँगा। धन्यवाद।